नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम कुसुम योजना के बारे में आपसे बात करेंगे। केंद्र सरकार ने सौर पंप वितरण हेतु या पुराने जो आपके पंप हैं, पानी के पंप जो आप खेतों में काम में लेते हैं, उनका नवीनीकरण करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना कुसुम योजना का शुभारंभ किया है। इसके लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए भूमि लीज पर ले सकते हैं। इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। और भूमि लीज के आवेदन की जो लिस्ट है वो आपके द्वारा आवेदन करने के पश्चात RREC द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है। उसका आप समय समय पर ध्यान रखें कि कहाँ पे आपका नाम आया है कि नहीं आया है। सौर ऊर्जा लगाने के लिए भूमि लीज का कार्य भारत का कोई भी नागरिक कर सकता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन की रिसिप्ट नंबर या PDF आप अपने पास रखें। यदि आप ऑफलाइन कर रहे हैं तो आपके पास उसकी जमा पर्ची अपने पास रखें। इसका आवेदन शुल्क 5,000 रुपये प्रति मेगावाट तथा GST दर के आवेदन शुल्क का भुगतान आपको करना होता है। इसका भुगतान आपको प्रबंध निदेशक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नाम से डिमांड ड्राफ्ट में करना होता है। आप 0.5 मेगावाट के लिए 2,500 रुपये आपके लगते हैं GST सहित। 1 मेगावाट के आवेदन के लिए 5,000 रुपये प्लस GST लगता है। 1.5 मेगावाट के लिए आपको 7,500 रुपये प्लस GST का खर्चा करना पड़ेगा। और 2 मेगावाट के लिए आपको 10,000 रुपये GST सहित जो भी GST बनती है 10,000 रुपये अलग से आपको देने होंगे। अगर आप किसान हैं और आप खुद के खेत में प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कम से कम 1 मेगावाट होनी चाहिए। इसमें आपका अनुमानित जो निवेश है वो 3.5 से 4 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट तक आ सकता है। और इसका अनुमानित जो वार्षिक उत्पादन हो सकता है वो 17 लाख यूनिट हो सकता है। अनुमानित टैरिफ होता है 3.14 प्रति यूनिट। तो कुल अनुमानित आय आपकी हो जाएगी 53 लाख रुपए। इसका अनुमानित वार्षिक खर्चा होता है 5 लाख रुपए और वार्षिक लाभ होता है 48 लाख रुपए। तो 25 वर्ष की अवधि में आपकी कुल आय लगभग 12 करोड़ रुपए तक हो सकती है 25 वर्ष में। वहीं आप अगर किसानों द्वारा भूमि लीज पर लोगे आप तो इसमें 1 मेगावाट हेतु भूमि की आवश्यकता होती है 2 हेक्टेयर। प्रति मेगावाट जो विद्युत उत्पादन करना होगा वो होगा 17 लाख यूनिट। और अनुमति लीज रेंट जो है, किराया जो है 1.70 लाख से 3.40 लाख रुपए तक हो सकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि भारत के किसानों को पेट्रोल और डीजल के पंपों से छुटकारा दिलाते हुए नई तकनीक के द्वारा सौर ऊर्जा के द्वारा चलने वाले शानदार संयंत्र पंप उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के कुल 4 भाग हैं। पहला भाग होता है सौर पंप का वितरण किया जाएगा आप सभी को। फिर सौर ऊर्जा कारखाने का निर्माण करवाया जाएगा जो आपने जगह लीज पे ली है या जगह आपको प्रदान की गई है। फिर वहाँ पे ट्यूबवेल की स्थापना की जाएगी। और जो पुराने पंप हैं 4 नंबर पर, उन पंपों को नए पंपों के रूप में बदला जाएगा। कुसुम योजना के जो लाभार्थी हैं वो एक किसान भी हो सकता है और कई किसान मिलकर भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सहकारी समिति अगर है तो वो भी इसका लाभ ले सकती है। पंचायत ले सकती है। किसान उत्पादक संगठन जो है, कोई यूनिट इकाई बनी है, वो भी ले सकते हैं। और जल उपभोक्ता एसोसिएशन जो एसोसिएशन है वो भी इसका लाभ ले सकता है। अब हमने बात की केंद्र सरकार की। वहीं राजस्थान सरकार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या क्या करना है देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि इसका 30% जो भी आपकी लागत होगी उसका 30% केंद्र सरकार देगी और 30% राज्य सरकार देगी। और 30% राशि कृषि उपभोक्ताओं के लोन के रूप में नाबार्ड या अन्य बैंकिंग संस्था द्वारा फाइनेंस उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको सिर्फ 10% रुपये लगाने हैं। 90% रुपये आपको कहीं और से अनुदान के रूप में प्राप्त होते हैं। इसका एक दूसरा फ़ायदा है कि आप जितनी ज़्यादा बिजली उत्पादन करोगे उतना ही आपको फ़ायदा है। आप जितने काम में लोगे तो उतनी ठीक है, वरना आप उसकी बची हुई बिजली को अच्छे मूल्यों में बेच सकते हैं। ये अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के आपने 2 पॉइंट सुन लिए हैं। तीसरा पॉइंट भी ध्यान से सुनें।
आवेदक के पास आवेदन के समय आधार कार्ड व बैंक खाता होना अनिवार्य है। सरकार के द्वारा आवेदक के खाते में सब्सिडी की राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा किसान, डिस्कॉम एवं बैंक के साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। किसान द्वारा बेची गई बिजली की कमाई को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्सा उपभोक्ता का और दूसरा हिस्सा लोन की किस्त, यानी कि लोन की जो किस्त है वो आपको खुद को नहीं देनी, जो आपको उत्पादन होगा, जो आप एक्स्ट्रा बेचेंगे उसी के हिसाब से लोन आपका चला जाएगा। राजस्थान राज्य की अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से लेकर 2 मेगावाट तक के सोलर पंप वितरित किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत जो किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन पत्र भरकर ऑफलाइन माध्यम से कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप लेना चाहते हैं, वो आज जो प्रक्रिया आपको बताई थी उस प्रक्रिया के दौरान आप रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई जरूर करें। इस योजना के मुख्य लाभ है कि यहाँ पे 10 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि कृषि पंप जो है वो सोलर सिस्टम से चलने लगेंगे और 17.5 लाख के लगभग नए सिंचाई सोलर पंप वहाँ पे भारत में बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, चलने लगेंगे। खेतों की सिंचाई है वो पंप ऊर्जा से चलेगी, यानी कि सौर ऊर्जा से चलेगी। और सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार की तरफ से किसानों को 60% केंद्र सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है और 30% बैंक की तरफ से, और 10% आपको स्वयं को करना है। ये बात मैंने आपको बता दी है, ये राजस्थान के लिए है। और एक ख़ास बात यह है कि सोलर पंप लगाने से आपके 24 घंटा बिजली प्राप्त होगी और आप जब चाहें खेत में पानी लगा सकते हैं। जो भी आपको अतिरिक्त बिजली बनेगी वो आप कहीं पर भी बेच सकते हैं बिजली विभाग के अधीन रहकर। अब देखिए कुसुम योजना का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कि आप इसके योग्य है कि नहीं है। देखिए आवेदक जो है वो भारत का मूल निवासी होना चाहिए। कुसुम योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट तक क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए आवेदक द्वारा आवेदन खुद किया जाएगा। आवेदक द्वारा भूमि के अनुपात में 2 मेगावाट क्षमता या फिर वितरण निगम द्वारा अधिसूचित क्षमता, दोनों में से जो भी कम हो के लिए वह आवेदन कर सकता है। प्रति मेगावाट के लिए 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता जरूरी है। इस योजना के अंतर्गत स्वयं के निवेश के प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं है कि आपके पास क्या योग्यता है क्या नहीं है। यदि आवेदक द्वारा किसी विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है तो विकासकर्ता की नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट होनी अनिवार्य है। इसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज देखिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन की कॉपी, ऑथोराइजेशन लेटर, ज़मीन की जमाबंदी की कॉपी, सीए द्वारा जारी एक नेटवर्थ सर्टिफिकेट, विकासकर्ता के माध्यम से प्रोजेक्ट विकसित करने की स्थिति में वो किसान है कि नहीं है, इसके लिए आपको चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए का एक सर्टिफिकेट देना होगा, आपके मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। अब आप इसके आवेदन कैसे कर सकते हैं ये देखिए। सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुलेगा, वहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प और वहाँ पे आप अपना जो डिटेल भरनी है वो आप भर दीजिए और वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।